न्यूज इंडिया। न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अरशद अंसारी। मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र में आज एक कार्यक्रम हुआ जहां एक टीचर ने बच्चों को एक जानकारी दी, उनका ड्राइंग करवाया। आइए उनके बारे में जानते हैं, किस तरह से उन्होंने मेहनत करके यहाँ तक बच्चों को लेकर आई हैं, किस तरह से उनके साथ उन्होंने मेहनत करी है। आइए उनसे मिलवाते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबी ज़हरा है जी। और मैं मेरठ डेयरी फार्म में रहती हूँ। आज हमारी एनजीओ का फाउंडेशन डे था, जिसे पूरे 7 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो हर साल हम फाउंडेशन डे जो है गरीब बच्चों के साथ ही मनाते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब के हमने कुछ नया किया, हमने उनके लिए आज एक ड्राइंग कंपटीशन रखा, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज भी दी गए हर क्लासेस से। तो इस तरीके से हम अपना थोड़ा, हमारे स्टाफ वाले सब थे, उन बच्चों को हमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए। उनको हमने ये प्रोग्राम इसलिए रखा गया कि हम ताकि बच्चों को कला के प्रति उनको जागरूक कर सकें और अच्छे से वो अपना आप को आगे ला सकें कि उनके अंदर भी एक कला है। इसलिए हमने ये ड्राइंग कंपटीशन रखा कला समारोह के नाम। जिस तरह से आपके इसके 7 साल हो चुके हैं और आपका काफी योगदान रहा है इस पढ़ाई के लेकर बच्चे की, तो इसमें समस्या आई है कुछ आपके सामने? जी बहुत। जब हमने ये स्टार्ट की थी एनजीओ, तो मेरा एक मेन मकसद था कि मैं बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूं। लेकिन स्कूल के लिए के बजाय मैंने अभी एक कोचिंग सेंटर चालू किया है, जिसमें हम दिव्यांग और गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं और कोर्स वगैरह भी हम अपने पास से देते हैं। और बिल्कुल बच्चे को हम ऐसा पढ़ाते हैं कि उसको ये फील ना हो कि वो स्कूल नहीं जाता। वही पढ़ाई स्कूल वाली एग्जाम वगैरह सब लेते हैं और काफी 3 साल हो गए हैं मेरे उसको भी कोचिंग सेंटर को। और उनमें उस सेंटर में हम बच्चों को टैलेंट भी सिखाते हैं। किस तरह का टैलेंट? जैसे उनको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, उनको तैयार करना। डीएम ऑफिस में हमारे बच्चे कई बार प्रोग्राम कर सकते हैं और जगह भी कई बार हमारे कोचिंग सेंटर के बच्चे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। जो आज आपने जो कला का बच्चों को ड्राइंग का कराया है, उसमें कितने बच्चे आए थे और क्या क्या उन्होंने योगदान दिया? उसमें कम से कम 25 बच्चे थे जो आज बच्चे थे, और हर जगह से थे। कुछ हमारे कोचिंग सेंटर के भी थे। काफी बच्चों ने बहुत अच्छी पेंटिंग्स की है, जिसमें फर्स्ट प्राइज भी उनको मिला है, सेकंड भी मिला है और थर्ड भी मिला है। और वैसे भी हमने बच्चों का मन छोटा ना हो कि हमें नहीं मिल पाया प्राइज, लेकिन हमने उनको भी कुछ ना कुछ दिया है। तो इस तरह का कोई योगदान रहा है इतने टाइम से? कोई संस्था, कोई आपकी कोई हेल्प? नहीं, अभी तो कोई हेल्प नहीं है, लेकिन हमें प्रोजेक्ट मिलने लगे हैं हमारी एनजीओ को। काफी दिल्ली से मिलते हैं, एनसीईआरटी वाले हैं, उन्होंने हमें प्रोजेक्ट दिया। हमारी एनजीओ 7 साल में कम से कम 500 लोगों को, दिव्यांग लोगों को ट्राईसाइकिल वगैरह ये सब चीजें, उपकरण दिलवा चुकी है। और पंख डिसेबल वेलफेयर सोसाइटी, ये हमारी एनजीओ का नाम है। और कम से कम 300 विधवाओं के हम पेंशन बनवा चुके हैं। जगह जगह हम काफी जागरूकता को लेकर प्रोग्राम कर चुके हैं और काफी मतलब हमारे 3-4 लड़कियों की हम शादी में भी सहयोग कर चुके हैं। अक्सर देखा गया है कि जो आपने बात कही है कि विधवाओं की पेंशन बनवा चुके हैं, बहुत सी बार ऐसा होता है कि ठगी वाला मामला सामने आता है। जी, हमारे पास काफी केस ऐसे आए कि लोग उनसे पैसे लेके खा जाते हैं और उनका काम भी नहीं कराते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे नाम फैलता जा रहा है, हमारे बारे में लोगों को पता चल रहा है, तो वो लोग हमारे पास भेजते हैं कि उन लोगों के पास जाइए। हम लोग बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ, जो उनका खर्चा आता है बस ऑनलाइन वगैरह का, वही उनसे करवाया जाता है। बल्कि हम उनसे कोई पैसा नहीं लेते, हम उनको बताते हैं कि आप ये फॉर्म फिल करिए, यहाँ चले जाइए, इस तरीके से। अगर उनसे नहीं होता है तब हम उनके साथ जाते हैं और किसी को भेजते हैं या उनका काम कराते हैं। जो आप बच्चों के लिए करते हैं, ये जो चैरिटेबल आप कर रहे हैं, बच्चों के इसमें भविष्य क्या है? क्या उनके परिवार वाले उनके आपके सबसे संतुष्ट हैं? जी, जब मैं कई बार ये कंपटीशन करवा चुकी हूँ, तो उसमें सभी बच्चे, बल्कि इनफैक्ट वही बच्चे बार बार पार्टिसिपेट कर लेते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा होता है, तो इसलिए बच्चे भी आगे रहते हैं हमारे साथ। और उनके पेरेंट्स भी हमसे
संतुष्ट हैं कि हाँ, इन लोगों को धोखाधड़ी वाला मामला नहीं है हमारे पास। तो अच्छा, आपकी सरकार से क्या अपील है भाई? जैसे हमारे काफी हमारे सांसद है, विधायक है, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? बस ये चाहते हैं कि देखिए, हम जो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं या हम गरीबों की मदद करते हैं, काफी ऐसे लोग हैं कि कोचिंग पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, वो बेचारे माँ बाप भी ऐसे हैं कि वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो हमने ये सेंटर जो चालू किया है, हम चाहते हैं कि हमें एक जगह की जरूरत है और हमारे लिए वो लोग सहयोग करें इन बच्चों के लिए, हमारे लिए नहीं, हमारे इन बच्चों के लिए वो आगे आए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है इसका? पंख। जो आप मतलब बच्चों के साथ। अच्छा, हमारे कोचिंग सेंटर का नाम है टैलेंट हब कोचिंग सेंटर, जिसमें बच्चों को टैलेंट भी सिखाया जाता है। पढ़ाई के साथ उनको टैलेंट भी हम सिखाते हैं ताकि वो भविष्य में आगे जाके कुछ कामयाब हो सकें। इरादा और है आगे चल के इसको हम ऊंचाइयों तक लेके जाना चाहते हैं, अपनी एनजीओ को भी, पंख डिसेबल वेलफेयर सोसाइटी को भी, और टैलेंट हब कोचिंग सेंटर जो हमारा सेंटर, मैं इसको आगे चलकर स्कूल में कन्वर्ट कर दूंगी। भाई, जिस तरीके से आप हैंडीकैप है, आपके सामने बहुत समस्याएं होंगी। कभी घर वालों ने आपसे ये कहा कि आप इतनी समस्याएं हैं, लोगों ने बहुत से अक्सर लोग कह देते हैं कि भाई आप कहाँ परेशान हो रहे हैं इन सब चक्करों में, ऐसा कोई सामने आया कभी वाकया? नहीं, ऐसा तो नहीं आया, लेकिन इनफैक्ट मेरे पूरा परिवार मेरा सपोर्ट करता है और आज जो प्रोग्राम हुआ है उसमें मेरी मम्मी, भाभी, भैया, सब मेरे भतीजे का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। सबने बहुत मिलकर मेरी हेल्प करते हैं। कोई ये नहीं कहता कि तुम फालतू के काम क्यों कर रही हो, ये क्यों करती हो। लोग क्या होता है, जब एक लोग हिम्मत करते हैं ना, तो उसकी हिम्मत तोड़ना चालू कर देते हैं, अक्सर देखा गया है। नहीं, देखिए, मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ मुझ जैसी बेटी को रोका टोकी कुछ नहीं है, ना उसका मेरा मनोबल कम किया जाता है, बल्कि मुझे हौसला दिया जाता है कि हाँ, आप कुछ करो, बनो। मैं कहीं चली जाऊं, कहीं आ जाऊं, मेरा घर वाले कभी मुझसे ये नहीं कहते कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या नहीं, क्योंकि हम पे भरोसा भी है और उनको पता है कि उनकी बेटी क्या कर रही है। अच्छा, आप देश के नाम कोई अपील करना चाहिए, कोई संदेश? जी देखिए, देश के यही कहना चाहूंगी कि दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं, हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि हमें उसने करने वालों में या देने वालों में बनाया है, लेने वालों में या करने वालों में नहीं बनाया, करवाने वालों में नहीं बनाया। तो ये बहुत बड़ा वो है कि भाई युवाओं के सामने समस्या आती है कि पढ़ाई को लेकर बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उसके लिए क्या कहें, क्या संदेश है आपका कि भाई जो बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती या मजबूर हैं पढ़ाई के लिए, और एक बेटियों वाला मामला नहीं, इसमें जेंट्स सभी हैं, बच्चे भी हैं। इसमें देखिए, हाँ, हमारे सामने ऐसे केसेस आते हैं जो बेटियां घर से नहीं निकलती है, लेकिन हम उनको जाते हैं, उनको मोटिवेट भी करते हैं कि वो बेटियां कुछ करें, आगे निकलें, अपना आप को मजबूर नहीं समझे। और मुझ तरह, अगर मेरी तरह आप लोग भी आगे आ सकते हैं तो उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करें, उनको आगे निकालें, उनको आगे बढ़ाएं।